मंदिर बंद हो गए थे, मस्जिद गुरुद्वारे ये सब बंद हो गए थे, लेकिन वहाँ क्या देखा था? केवल एक डॉक्टर। क्योंकि नेता लोगों को ऐसा तो दीन धर्म नहीं होता है नेता के लिए। ये नेताओं की पुरानी आदत है, जहाँ फायदा क्या वो सैनी का दूध है सर जी, जो पिया है वही धारा है। आप सर जी राशन कार्ड नहीं है, उसका बनना चाहिए, उसकी बीबी हो या ना हो। लोग के समाज में बेरोजगारी दूर करो, शिक्षा पे जोड़ दो, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं है हमारा फ्री में चाहिए। आज हम आपको वो पेपर दिखा रहे हैं जो कि आपको खुद एहसास होगा ये इस पेपर में क्या लिखा हुआ इसके बारे में। और नेता वही होगा जो समझ लो 2 नंबर का काम करता होगा, चाहे तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस सही, चाहे कोई भी पार्टी है सही। अभी 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो यहाँ पे पार्टियाँ 2 पार्ट में बटी हुई हैं, एक तरफ इंडिया एक तरफ एनडीए। तो जो पार्टियाँ एक दूसरे को गाली देती थी, आरोप प्रत्यारोप करती थी, वो आज पार्टियाँ एक दूसरे के हाथ में हाथ मिला के चल रही हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये नेताओं की पुरानी आदत है, जहाँ फायदा देखेंगे वहीं अपनी झूठ हो जाते हैं। तो इनके चक्कर में नहीं पड़ना है जनता को देखना है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन अच्छा काम कर रहा है कौन बुरा काम कर रहा है। बस लोग कह रहे हैं कि मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी तो कुछ कर ही रहे हैं, तभी तो लोग बोल रहे हैं। लोग सारे पागल तो नहीं है ना कि सब लोग कह रहे हैं मोदी जी अच्छे हैं। कोई अच्छा चेहरा तो दिखता नहीं हमारे पास जो कि हम उनको सपोर्ट करें। राहुल जी तो अभी यंग लीडर के रूप में माने जाते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ करके दिखलाया नहीं। कांग्रेस इतने सालों रही, क्या बताइए आप? कि नेता लोगों का काम क्या है कि एक दूसरे पर अंगुल उठाना, और फिर एक सर गांव का प्रधान होगा वो ही भैया नंबर 1 का समझ लो, अगर वैसा होगा ना समझ लो 2 नंबर का आदमी वो ही भाई प्रधान ही जीत सकता है। और नेता वही होगा जो समझ लो 2 नंबर का काम करता होगा, चाहे तो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस सही, चाहे कोई भी पार्टी है सही। नेतागिरी वही करेगा जो समझ लो अलग हटके ही काम करने वाले हैं। क्योंकि नेता लोगों को ऐसा तो दीन धर्म नहीं होता है। नेता के लिए फ़ायदा जहाँ उसको मलाई मिलेगी वो वहीं चला जाता है, चाहे कांग्रेस का नेता सही, चाहे बीजेपी का सही, चाहे सपा का सही, चाहे बसपा का सही। लोग कहते हैं कि नेतागिरी वाली बात आई सर। तो आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमें ये सब बातें नहीं करना चाहिए, क्योंकि नेता किसी का सगा नहीं है। नेता के लिए नेता का फ़ायदा हो, नेता केवल समाज को केवल गुमराह करता है। तो आप वोट किसको देंगे? वोट तो सर जी हमारा वोट है और ये है लोकतंत्र। और लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, ये सर जी लोगों की सोच गलत है। आज आप जिस जगह पे खड़े हुए हो ये नोएडा क्षेत्र है, ये सर जी आज से 47 साल पहले ये सर जी कांग्रेस ने छाया हुआ था। ये आज मतलब ये नोएडा क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे पूरे भारत के लोग यहाँ पे आके काम करते हैं समझ लो, और उनको समझ लो रोजी रोटी मिलती है। और लोग कहते हैं समझ लो कांग्रेस ने कुछ नहीं किया है, ये सर जी सोच गलत है। क्यों सर जी कांग्रेस सर जी बहुत कुछ किया और आज कर रही। आज जो कांग्रेस बीजेपी सर मैं किसी की वो नहीं कर रहा हूँ, लोग कहते हैं कि बुराई करने वाली बात है। हमें सर जी केवल शिक्षा ही एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को बहुत आगे ले जाएगी, बाकी सर जी कुछ नहीं है। क्यों आपने देखा होगा आज हम आपको वो पेपर दिखा रहे हैं जो कि आपको खुद एहसास होगा ये इस पेपर में क्या लिखा हुआ इसके बारे में समझना। इसमें लिखा हुआ है कि ये देखो आप ये देखो ये क्या ये सर क्या लिखा हुआ है सर कि बदलते मौसम के करीब ये समझ लो कि भगवान को समझ लो कि ठंडी सता रही है। ये सब सर क्या है आप बता लो समझ लो। आज आप समझ लो हम नहीं बोल रहे हैं मतलब कि सर ये क्या है बताओ ये। अब देखो इधर तो इस पेपर में देखो ये क्या लिखा है, ये देखो शिक्षा के मामले में कितना अच्छा दिया है, कौन सी डिग्री आप करोगे तो आप बताओ कितने बढ़िया जाओगे। तो सर ये बहुत कुछ बातें हैं सर ये, क्योंकि इंसान के हर आदमी वही सोच के निर्भर करता है। गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ समझ लो। जहाँ मैं सब दिया सर ये देखो 1 मिनट देखो ये जहाँ में लिखा हुआ है कि जहाँ पे देखो ये जहाँ से लेके जहाँ तक ये कि मौर्य वंश ये सब बौद्ध ये सब ये क्यों इंदिरा गांधी की राजीव गांधी की कहाँ इनकी समाधियाँ आज बहुत कुछ है। और जहाँ तो शिक्षा का पूरा दिया पेपर ये। तो सर जी हम कुछ चाहते हैं कि शिक्षा सर जी एक शिक्षा ही सर जी एक लोग कहते हैं कि शिक्षा वो सैनी का दूध है सर जी, जो पिया है वही धारा है। आप सर जी आज आप शिक्षित हो तब आप सर जी आप मैं यहाँ पे खड़े हुए बहुत बच्चे सर जी। और आप सर जी हम ये चाहते हैं
हमारा सर ये वोट है सर, ये हमारा सर दिल करेंगे सर, ये हम वहाँ देंगे समझ लो। केवल ये सर लोकतंत्र है कि भारत का संविधान है, जहाँ में कोई वैसी बात नहीं है, आपका दिल करे भाई बाप वोट दो। लेकिन सर यहाँ जो है ये नेता लोग हैं भाई, देखो एक दूसरे पर अंगुल उठाते हैं, सर ये बहुत गलत है सर। गरीब आदमी को सारी चीज़ें सुविधा होनी चाहिए, कोई भी से A to Z, जिसके छप्पड़ नहीं है सोने के लिए उसको वो मिलना चाहिए। बीजेपी सरकार के अंदर पक्का मिलना चाहिए, और जिसका राशन कार्ड नहीं है उसका बनना चाहिए। उसकी बीबी हो या ना हो उससे कोई ताल्लुकात नहीं है, क्योंकि आज की दुनिया ऐसी होती है कि सारी चीज़ की पता है, क्योंकि आदमी को गुमराह करके निकल जाती हैं। गलत तो नहीं है जी। पर बात आई सर ने बोला, ठीक है, हम एक बात कहते हैं, आपको अगर आपके पापा इतना मतलब खाने के लिए दे देंगे, आपकी आदत इतनी ख़राब कर देंगे जो कि आपको काम करने का दिल ही नहीं करेगा समझ लो। आज से 25 साल पहले जो समझ लो दाल चाल, हाँ सुनो 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 सर जी, अगर सुनो सर जी, एक मिनट सुनो सर जी, जो सर सुनो मेरी बात, एक मिनट सुनो सर जी, जो आज से 25 साल पहले जो कांग्रेस ने जो मतलब दाल चावल बच्चों को स्कूलों में दिया था, इससे सारी शिक्षा सारी हनन हो गई। आज अगर हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम हम लोग क्या था, आज से नहीं कह रहा हूँ, जब अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने आके, आपने एक इतिहास पढ़ा हुआ सर, हमने इतिहास पढ़ा है, जिनका नाम है सुनो, महाराष्ट्र के अंदर राष्ट्रपिता ज्योतिबाई फूले, फातिमा शेख और माता सावित्रीबाई फूले। आज पुणे के अंदर उन्होंने 18 स्कूल उस जमाने में खुलवाए थे। आज समझ लो हम लोग तो शिक्षित हो गए, हम लोग सर पढ़े लिख गए सर जी, तो सर जी आई सर जी बहुत कुछ सर बात है समझ लो। सर जी शिक्षा ही सर जी लोगों को आगे ले जाएगी, वरना समझ लो हम लोग सर जी अनपढ़ हैं और अनपढ़ रहेंगे। और जो नेता सर जी हर क्षेत्र का नेता यही चाहता है कि मेरी क्षेत्र की पब्लिक हमेशा केवल अशिक्षित रहा है, क्यों पढ़ी लिखी नहीं हो, जिससे समझ लो वो समझ लो उसके में तेल मालिश कौन करेगा, कोई किसी पार्टी का नेता सही नेता क्या कभी कहना चाह रहे हैं? भाई हमें नहीं पता इस बारे में। आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं? भाई हम लोग के समझ में बेरोजगारी दूर करो, शिक्षा पे जोड़ दो, बस बाकी और कुछ नहीं चाहिए। कोई नहीं है हमारा फ्री में चाहिए, 1 रुपया भी नहीं चाहिए। मेहनत करे, मेहनत से खाए, लेकिन मेहनत सबको होना चाहिए। जो न्यूनतम मजदूरी है हर व्यक्ति को मिलना चाहिए, कम से कम जो महंगाई के अनुसार। दिक्कत कहाँ आ रही है? जहाँ महंगाई है, महंगाई के अनुसार महंगाई यार, उस हिसाब से महंगाई है तो उस हिसाब से वेतन चाहिए। सब चीज़ है ना। पहले सैलरी भी तो बढ़ रही है। सैलरी कितनी थी सैलरी तुम्हारी? कितनी थी? नहीं कितनी? 500। भाई साहब 6,500 रुपये धागा कटिंग को मिलते थे, ठीक है। उस बीच कितनी बड़ी सैलरी धागा कटिंग वालों की? कमरा 2-2.5 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में ले लो जाके, 2,000। मेरे मकान में आ जाओ, खाली पड़े हैं कमरे, मेरे मकान में आ जाओ, खाली पड़े हैं, ले लो आके 2,000 रुपये में, हैं? आ जाओ यार, अभी दूसरा और बनना मकान। मैं भी भाई लोकल का नहीं हूँ, मैं लोकल का नहीं हूँ, मैं भी लखनऊ साइड का हूँ। मैं बेटा तो सॉरी बेटा, आज तुम्हारे पापा नहीं आए होंगे ना, तब उनको बुझी ना जहाँ की मतलब क्या स्थिति थी न्यूडालिया की। भाई साहब सुनो, स्थिति थी मानता हूँ पहले की, सब चीज़ उस हिसाब से बना है, उस हिसाब से ही बढ़ा है, उस हिसाब से महंगाई भी बढ़ी है, उस हिसाब से सब चीज़ हो रही है। 7वां वेतन 6वां वेतन आपको समझता है उसमें है, जहाँ न्यूडाल हो 8,000 से लेकर 15,000 तक समझ लो 80% लोग काम कर रहे हैं। यहाँ पर 20% लोग केवल हैं जो हाई कास्ट काम कर रहे हैं। सुनो, मैं बुलंदशहर का हूँ, ज़्यादा नहीं हूँ। हाँ बताओ। मैंने 750 रुपये की नौकरी महाराष्ट्र में की है, 12 घंटे की। क्योंकि मैंने ये देखा है कि गरीब इनके लिए क्या किया है, कैसे कूनी कर रहे हैं, जिसके छप्पड़ भी नहीं है। साइड में आ जाओ। गरीबों का भैया आनंद हुआ और होता रहेगा, वो तो कंपनी वाले और तो सरकार है, हम सब मिले हुए हैं जी। जी सर आप बात करो। क्योंकि मैं भी देखो बीजेपी में ही हमेशा मेरे यहाँ के विधायक भी हैं, मिस्टर संजय शर्मा, क्षेत्र अनूप सर। क्योंकि मैंने ये आज तक ये नहीं देखा है कि गरीब आदमी को कोई भी कुछ बन जाए, क्या है कैसे है नहीं है। इस तरीक़ा की अगर होती है तो सारी चीज़ें होती है। बाकी ये है कि बीजेपी सरकार ने जो भी किया है वो अच्छा किया है।
मैं सर ये एटा काटगंज के रहने वाला हूँ और वहाँ सर तो सड़कें इतनी दो वहाँ देखो बीजेपी सरकार है, वहाँ के तो राजू भैया विधायक है, इस टाइम संसद है, समझे। तो वहाँ के तो आप जाके एटा काटगंज जाके रोड आप देखो वहाँ के कितना बुरा, जबकि कल्याण सिंह हमारे सर जी थे जो समझ लो उन्हीं के सुपुत्र हैं, समझ लो। तो मतलब सर ये बहुत की बात है। अब वहाँ पर देखो सपा से समझ लो अब मतलब वहाँ पे सपा दे रही है मतलब साक्या जी को समझ लो, फरुखाबाद से भी एटा से भी। तो भाई देखो ये भाई नेता लोगों ने भाई वो तो भाई बात सही है, क्योंकि हमें केवल समझ लो सरकार सर हमें केवल बात क्या है, हमें रोड स्कूल और शिक्षा चाहिए, समझ लो। और तो सबसे बड़ी बात क्या सर ये एक मतलब हॉस्पिटल। तो आपने देखा था सन 2020 में क्या हाल था, जब लॉकडाउन लगा था 19 में तो सारे मंदिर बंद हो गए थे, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे ये सब बंद हो गए थे। लेकिन वहाँ क्या देखा था, केवल एक डॉक्टर जब बोलो रोड सही होगा तभी सही, समझ लो। आप देख रहे थे लोगों के रिएक्शन कैसे कैसे, इनके सरकार से सवाल भी थे जवाब भी था, सभी लोग अपने अपने मत थे, उनके अपने अपने मत थे, जिसमें सरकार को कुछ सपोर्ट कर रहे थे कुछ लोग विरोध कर रहे थे। उनको क्या चाहिए सरकार से वो अपनी इच्छाएं जता रहे थे। इन सब चीज़ों को लेके होने वाला चुनाव पे वोट पड़ेगा। और आप सभी जानते हैं कि इस टाइम पे पूरी पार्टियां दो गुटों में बट गई हैं, एक तरफ इंडिया दूसरी तरफ एनडीए। इन सब बातों को आप वीडियो को देखिए और साथ में लाइक शेयर कमेंट कीजिए। आपको अगर पसंद आता है तो